ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे भारत के लिए भगवान का वरदान है। नहीं आम जन को मुद्दों से जोड़ा है। जैसे महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को आम जनता का आंदोलन बना दिया था। महात्मा गांधी जी के पहले आम जनता का आंदोलन नहीं था, कुछ लोग लड़ते थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, दांडी यात्रा, महात्मा जी ने जनता को जोड़ दिया था। आप स्वच्छ भारत अभियान देखिए, मोदी जी ने, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, सिंगल यूज प्लास्टिक हो, एक नहीं अनेकों ऐसे अभियान चलाए जो केवल सरकार ने नहीं चलाए, जनता अभियान से जुड़ गई। और उसी का परिणाम है कि स्वच्छता के मामले में हम इतने आगे आज निकल गए। हम मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं। यूपीएससी की परीक्षा में आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंदौर और भोपाल इतने क्लीन और ग्रीन कैसे। आम जन को जोड़ दिया प्रधानमंत्री। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रखर राष्ट्रभक्ति, प्रखर राष्ट्रवाद, देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए अगर किसी ने संबंध ठीक करने बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर किसी ने पुलवामा किया तो सीमाओं में घुस के पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी की, बर्मा में भी घुस के। चीन ने अगर डोकलाम में गड़बड़ की तो चीन के सैनिकों को कैसे वापस जाना पड़ा, ये दुनिया ने देखा है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह जैसे उन्होंने देसी रियासतों को इकट्ठा करके भारत को एकात्म किया था। प्रधानमंत्री जी ने रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन उसके साथ देखिए कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके भावनात्मक रूप से कश्मीर को भारत से जोड़ने का भी काम किया है। और केवल इतने ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट कोई प्रधानमंत्री जाता नहीं था। 1 सीट है, 2 सीट है, कौन सा में गवाए। प्रधानमंत्री न केवल बार बार नॉर्थ ईस्ट गए, अलग अलग मंत्रियों को भेजा और वहां विकास की ऐसी गंगा और जन कल्याण की ऐसी गंगा बहाई कि आज अलगाववाद और आतंकवाद निर्मूल हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो जो एकात्मता है भारत की, उसको मजबूत करने का काम किया। आज विश्व पटल पर भारत की जो स्थिति है, कहते हुए गर्व होता है, कोई अनदेखा नहीं कर सकता, ये बात तो सही है। लेकिन आप संतुलन देखिए, पहले प्रधानमंत्री जी अगर दौरा करते थे दुनिया के देशों में तो कुछ हमारे विरोधी व्यंग करते थे कि वो तो भारत यात्रा पे आए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को देते हुए पूरी दुनिया भारत से जोड़ दी। और आज हालत यह है कि रूस हमको रूबल में कच्चा तेल दे रहा, रूबल में, डॉलर में नहीं, रूबल में। और अमेरिका हमारी दोस्ती की दुहाई दे रहा है। यूक्रेन से अगर हमारे बच्चे निकालना हो तो भारत का तिरंगा झंडा आते ही यूक्रेन की हो चाहे रसिया की हो, सेनाएं अलग हो जाती और रास्ता देती है। और आज भारत अगर दुनिया के किसी देश में जाता है तो मांगने नहीं जाता, देने जाता है। दुनिया के कई देशों को टीका दिया, वैक्सीन दी। आज अद्भुत स्थिति है भारत की दुनिया में। मैंने वो दौर भी देखा 2014 के पहले का। मैं मुख्यमंत्री के नाते तब भी विदेश जाता था, तब भारत के भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, मान सम्मान का नाम नहीं था। लेकिन आज चर्चा होती है स्वाभिमानी भारत की। राजनीति का एजेंडा आप देख लीजिए, बदल गया है। परिवारवाद अब कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि एक ही टिकट देंगे, एक परिवार में एक ही टिकट देंगे, एक परिवार में। ये चमत्कार कौन कर सकता है? भारतीय राजनीति के एजेंडे को
विकास और सुशासन से जोड़ा है तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। मैं बात के विस्तार में नहीं जाऊंगा। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में भी, मैं केवल 2-3 मिनट में बताना चाहूंगा, हमने ग्रामीण आवास के क्षेत्र में 24 लाख मकान बना के पूरे कर दिए। 6 लाख मकान पर काम चल रहा है। पहले जो सूची थी 30 लाख की थी, 30 लाख दिसंबर तक बना के हम कंप्लीट कर देंगे। जो शहरी आवास है 5,05,000 लोगों को घर मिल चुका है, बाकी में अभी निर्माण का काम जारी है। अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 83,78,000 किसानों के खाते में 13,400 करोड़ रुपया जा चुके हैं। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस योजना के अंतर्गत 89,84,000 बहनों को गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम है, 28,99,000 गर्भवती बहनों को 1,261 करोड़ रुपए की राशि मिली है। स्वच्छ भारत अभियान, अमृत मिशन, ये आंकड़े हम जारी कर देंगे, क्योंकि एक एक आंकड़ा डबल इंजन की सरकार ने जो किया है केंद्र के साथ राज्य ने मिलकर, वो सचमुच में चमत्कार से कम नहीं है। मैं बहुत विस्तार में ये आंकड़े हम लोग जारी करेंगे। मध्य प्रदेश ने जो किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, लोगों का सशक्तिकरण, करप्शन का खात्मा, आतंकवाद की विदाई और लोगों के मन में यह आत्मविश्वास कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूं और मेरा देश आगे बढ़ रहा है। इस यशस्वी कार्यकाल के लिए, 8 वर्षों के लिए, हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, बधाइयां देते हैं और संकल्प यही है कि उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को भी बदलते हुए तेजी से चले। अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, नर्मदा एक्सप्रेस वे की तैयारी जारी है, सिंचाई की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 20 लाख एकड़ से जमीन में सिंचाई के लिए और 49 लाख घरों में पीने के पानी की योजना की स्वीकृति हुई। ये कितने काम गिना है। ये अद्भुत समय है भारत के विकास का और जनता के जीवन स्तर ऊपर उठाने का, गरीबों के कल्याण का। इसलिए सुशासन के, गुड गवर्नेंस के, सेवा के और गरीब कल्याण के इन कामों के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मध्य प्रदेश लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को भी पूरे परिश्रम पूर्वक आम जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, आपने जो मोदी जी की तुलना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल से की है, वहाँ पर कमलनाथ जी का किस पर रिएक्शन आया? तो उनका कहना है कि आपको अमिताभ बच्चन में दिखाई देने लगे हैं कुछ दिन बाद। देखिए, हम तो एक्शन करते हैं, उनके हाथ में केवल रिएक्शन है। रिएक्शन और क्या करेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। सुमित्रा वाल्मीकि जी सपने में नहीं सोचा था कि कभी टिकट मिलेगा राज्यसभा का। मांगने की तो बात ही अलग है। उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना बहुत सरल इसलिए था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने कल रात को कलेक्टर को कहा कि जरा देखो और उनको भेजना, जरा ठीक से पहुंच जाए। तो सवेरे मुझे पता चला कि फॉर्म में भरने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास। एक घर है छोटा सा जो उनके पतिदेव का, बाकी कुछ है ही नहीं हमारी बहन के पास। लेकिन वो वाल्मीकि समाज से आती है, एक गरीब परिवार से, समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नेता है। 3 बार पार्षद रही, चुनी हुई पार्षद, एक बार एल्डरमैन रही, नगर निगम की अध्यक्ष रही। कि सुमित्रा वाल्मीकि नेता नहीं है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा वाल्मीकि जैसी बहन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के भेजा। ये केवल बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है
कि बड़े बड़े चेहरे केवल उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। एक तरफ कविता पाटीदार, जमीन से जुड़ी दिन और रात काम करने वाली हमारी बेटी जो पार्टी की महामंत्री है, उनको टिकट दिया, और एक तरफ सुमित्रा वाल्मीकि जैसे अंत्योदय परिवार से आने वाली बहन को टिकट दिया। ये नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नेता बनाती है, हमें गर्व है। सर मेरा एक सवाल है। ठीक है, रणवीर जी आप इधर आ जाओ। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, जैसे भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, लेकिन अभी जहाँ भी छापा डलता है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, करोड़ों की संपत्तियां मध्य प्रदेश में निकल रही है। मेरे प्रिय मित्र, एक नहीं अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिनका पैसा सीधे खाते में जाता है, और अगर कहीं गड़बड़ होती तो हमारी तो दम है कि छापा भी पड़वाते हैं और बुलडोजर भी चलवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर जी एक ज्वाइनिंग सभी मित्र थोड़े रुके रहेंगे, एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी के सामने। मैं रणवीर जी से आग्रह करूंगा इसका संचालन कर लगे कार्य होगी। फटाफट करो। हाँ, मुझे भाग। हाँ 2 मिनट। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज सीधी और सिंगरौली जिले की विधानसभा सिंहावल के पूर्व विधायक श्री विश्वामित्र पाठक जी पिछले विधानसभा चुनाव के समय कुछ कारणवश अपने परिवार को छोड़ गए थे। आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अपने बेटा जो उनका जिला पंचायत के हमारे वो अध्यक्ष हैं, उनके साथ 4 जनपद सदस्य, 4 पूर्व जनपद सदस्य, 40 पूर्व सरपंच, 24 वर्तमान सरपंच, 10 सरपंच सहित 100 उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उनको सदस्यता दिलाने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश के हमारे जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ हमारे अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शर्मा जी, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करेंगे, उनको परिवार में सम्मिलित काम। आइए विश्वामित्र जी। आग्रह करूंगा विश्वामित्र जी से, आइए। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे पहले पहला पहनाओ पापा उधर देखिए ना। भैया जी जी हमारे प्रभारी राजेश पांडे जी, 2 मिनट रुक जाइए। अजय स्वागत भारतीय जनता नाम मैं पार्टी। बुलाऊंगा श्री अजय पाठक जी जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनको सदस्यता दिलाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। अजय जिला पंचायत का अध्यक्ष है। चलिए, बहुत बधाई। एक फोटो है, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। सभी को बुलाऊंगा और विश्वामित्र जी 94 सरपंचों के साथ जनपद सबके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अपने ही परिवार में 2008 में विधायक रहे हैं। हमारे पूर्व सरपंच आपके साथ रहे श्री रईस तिवारी